नीतू को अपनी एक बेकरी शॉप ओपन करनी थी। उसने आइडिया लगाया, क्या जो केक बनाती हूँ उसको मैं सेल कर सकती हूँ, और सेल कर सकती हूँ तो उसमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस देखने को मिलेगा। उसने मार्केट में गई और अपनी एक बेकरी की शॉप ओपन की। उसने जो केक बनाया उसको सेल करना स्टार्ट किया। दो कस्टमर आए, उन्होंने पूछा ये केक कितने का है, तो उन्होंने बोला कि नीतू ने बोला कि वो केक 100 रुपए का है। तो उस कस्टमर ने बोला नहीं, हमको 90 रुपए का दो तो बात करेंगे। तो उस नीतू ने उनको 90 रुपए का दे दिया। क्या नीतू को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? आइए देखिए। एक बार रामू का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया। तो रामू गया दुकान पर, एक कुर्सी खरीद के लेके आया। कौन सी वाली? व्हील चेयर लेके आया। कितने रुपए की लेके आया था? 280 रुपए की लेके आया। जब वो ठीक हो गया तो उसने कुर्सी को क्या बेच दिया, और जब बेचा तो कितने का बेचा? 350 रुपए का बेचा। क्या आप बता सकते हैं कि रामू को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? एक बार मोहन ने एक साइकिल खरीदी जो 1200 रुपए की थी, और उसने उसको अपने दोस्त सोहन को बेच दिया 25% के प्रॉफिट पर। आपको ये बताना है कि सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। मैं मनोज कुमार द स्पीडी ब्रेन्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट में देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं हमें लॉस देखने को मिलता है। चाहे हम छोटे हों, चाहे हम बहुत बड़े हो जाएं, या हम किसी शॉप पे एक टमाटर खरीदने जाएं, या फिर हम बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करें, हमें हर जगह प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल जाता है। अब ये प्रॉफिट, हर इंसान चाहता है कि हमें प्रॉफिट हो, लॉस कम से कम हो। सबकी यही थिंकिंग होती है, और ये एक बिजनेस का मॉडल भी होता है, चाहे आप छोटी क्लास में हो चाहे आप बड़ी क्लास में हो। तो आइए समझते हैं ये प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। सबसे पहले, क्योंकि आप छोटे बच्चे, तो आपको जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ में प्रॉफिट होता है और कहाँ कहाँ में लॉस होता है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा, आइए समझते हैं। आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। चलिए देखते हैं। आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी ये है। एक मार्केट प्लेस था। मार्केट प्लेस में बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे। उनमें से एक बच्ची थी जिसका नाम था नीतू। अब नीतू क्या था कि खाना बनाने का बहुत शौकीन थी। अब नीतू का एक ड्रीम भी था। नीतू ने बोला कि मुझे एक बेकरी की शॉप ओपन करनी है। बेकरी शॉप ओपन करनी है, क्यों? क्योंकि नीतू को केक बनाना बहुत अच्छे से आता था, और जब भी वो केक बनाती थी तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ किया करती थी। अब ऐसा कैसा केक बनाया? तो नीतू ने, जब मम्मी ने खाया तो मम्मी बोली कि बहुत अच्छा केक है। पापा ने खाया तो पापा ने बोला बहुत अच्छा केक है, तुमसे बेटर कोई केक बना नहीं सकता। अब नीतू बोली कि मैं कब तक अपना केक बना के अपने आप ही खाऊंगी या अपनी फैमिली को खिलाऊंगी? क्यों ना इसको मार्केट में उतारा जाए और सब लोगों को खिलाया जाए, ताकि सबको मेरा स्वाद मालूम पड़ सके। लेकिन अब तरीका क्या अपनाना पड़ा? तो नीतू ने बोला कि मैं इस केक को सेल करूंगी, मार्केट में जाकर इस केक को बेचने जाऊंगी। अब बेचने के लिए उसने क्या किया कि उसने बेकरी शॉप अपनी ओपन की, और उस केक को स्टार्ट किया बेचना। अब बेचने के लिए उसने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा। रॉ मटेरियल लेके आई, उसके बाद उसने केक बनाया, और केक बनाने के बाद बेकरी शॉप में जब उसने केक रखा, और फिर कस्टमर ने सब कुछ देख दे परेशान हो गए, अरे वाह कितना प्यारा केक है, ये तो बहुत बढ़िया केक है। सारे कस्टमर कहाँ आ गए? बेकरी शॉप पे आ गए केक को लेने के लिए। अब कस्टमर ने बोला नीतू से, हेलो मैडम, ये केक कितने का दिया है आपने? ये तो बहुत प्यारा केक है। तो नीतू ने बोला, अब मैं इसको कितने रुपए का केक बताऊं? तो नीतू ने बोला, मैं कितने रुपए का रॉ मटेरियल लेके आई थी। उसने कैलकुलेट किया और बोला मेरी मेहनत कितनी लगी। उसने वो भी कैलकुलेट करके क्या बताया, ये केक 100 रुपए का है। कस्टमर बोले, क्योंकि आपको मालूम ही है मम्मी क्या करती हैं, सामान लेने जाती हैं, दुकानदार बोलता है 100 रुपए का है बहन जी, तो क्या बोलती है, 90 में दो तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसे ही करती है ना मम्मी। तो ये बोले कस्टमर, 100 रुपए का नहीं, आप 90 रुपए का दो तो हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। नीतू बोली ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, मैंने इतनी मेहनत से केक बनाया, आपको पसंद भी आया, अब 10 रुपए के चक्कर में मैं आपको केक ना दूं? तो नीतू को जबरन अपना केक देना पड़ा 90 रुपीज में, और जबकि नीतू ने कितना रुपया लगाया उसमें? 100 रुपए, अपनी मेहनत को जोड़ के, और 90 रुपए में उसको सेल कर दिया। तो नीतू ने बोला मेरे पास तो 100 रुपए थे और मैंने 90 में बेच दिया, इसका मतलब मुझे तो 10 रुपए का घाटा हो गया, जबकि मुझे 100 रुपए आएंगे तभी तो मैं अगला केक बना पाऊंगी। लेकिन वो तो 90 में आया, मुझे 10 रुपए का ऑलरेडी लॉस हो गया। अब नीतू बड़ा परेशान। आप समझ गए मैंने क्या कहा? मैंने कहा बेटा, क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि नीतू ने बोला केक कितने रुपए का है? 100 रुपए का केक है, और इनको बेचा कितना? 100 रुपए का, मतलब ये क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गई। अब अगर कितना बेचा? 90 रुपए में बेचा, तो 90 रुपए क्या होगा बेटे? ये सेलिंग प्राइस होगी। 90 रुपए में इसको सेल कर दिया था,
और 100 रुपए का पूरे केक की लागत थी। लेकिन नीतू बोली ऐसे कब तक चलेगा और मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा, कस्टमर भी सेटिस्फाई होना जरूरी है, कस्टमर को 90 रुपए का केक भी देना है और मेरी जो रॉ मटेरियल लगा उसका पैसा मिले मुझे और जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका भी तो पैसा मिले, तभी तो एक शॉप चल पाएगी, तभी तो एक बिजनेस खड़ा हो पाएगा। नीतू बड़ी डिस्टर्ब हो गई। नीतू बोली अब क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। नीतू काफी टेंशन में आ गई। फिर नीतू को याद आया कि मेरी एक फ्रेंड है किट्टू, क्यों ना किट्टू से बात की जाए। तो फिर नीतू ने क्या किया, एक फोन लगाया किट्टू के लिए, किट्टू ऐसे ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मुझे ये डाउट आ गया है। तो किट्टू बोलती है चलो नीतू हम लोग मिलते हैं तुमसे अगले दिन आके। तो अगले दिन क्या होता है, ये लोग दोनों मिलते हैं। अब अगले दिन जब दोनों आए मिलने के लिए तो क्या होगा, नीतू ने सारी बात किट्टू को बताई कि ऐसे ऐसे सारी बात हो चुकी है। तो किट्टू ने कहा ओहो नीतू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था थोड़ा पढ़ लिया करो, तुम नहीं पढ़ी इसलिए तो तुम परेशान हो, अगर तुम पढ़ लेती तो आज तुम पूरा कैलकुलेशन करती और प्रॉफिट में भी रहती। तो नीतू बोलती है अब कुछ तो हेल्प करो मेरी। तो किट्टू बोली कि मैं तुम्हारी हेल्प कब तक करूंगी, तुम्हें खुद अपने आप को स्टैंड लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। तो नीतू बोलती है मैं कहाँ पढ़ूं, कहाँ समझू ये चीज, अब कोई समझा भी तो नहीं सकता मुझे पूरी बातें। तो किट्टू बोलती है क्यों परेशान हो रही है नीतू, द स्पीडी ब्रेस है ना, जहाँ पे सारी क्लासेस चलती हैं मैथमेटिक्स की और अच्छे से सिखाया जाता है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और जब हम बिजनेस करने उतरते हैं तो फिर मार्केट प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। अगर आप सबका यूज करोगी तो तुम कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर पाओगी, उसको कम रेट पे भी दे पाओगी और तुम्हें पैसा भी मिलेगा और भरपूर, जिससे तुम पूरा रॉ मटेरियल भी खरीद पाओगी और जो तुम मेहनत कर रही हो उसका भी तुम्हें पैसा मिलेगा। तो ये किसकी समझ में आया, नीतू की समझ। नीतू बोली ओके, मैं अब द स्पीडी ब्रेन्स देखूंगी और मैं सारी बातों को सीखूंगी। तो चलिए बच्चों, ऐसा क्या स्पीडी ब्रेन में सिखाया गया कि इस नीतू ने केक बनाया और कस्टमर को 90 रुपए का भी दिया और उसको बेनिफिट भी मिला। 90 रुपए का मतलब कि 10 रुपए कम में मिला और इसका मतलब क्या, उसको लागत भी पूरी हो गई नीतू की, मेहनत भी पूरी निकल के आ गई और नीतू को बेनिफिट्स भी मिले, प्रॉफिट का प्रॉफिट मिला और उसने अपनी शॉप को बहुत बड़ा कर लिया। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है और मार्क्ड प्राइस क्या होती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो नीतू ने द स्पीडी ब्रेस पे सीखा था, क्या आप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं, हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस कौन सा प्राइस है, तो ध्यान रखेंगे द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड, परचेस मतलब खरीदना, इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। आप किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए आप जो भुगतान कर रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के देखते हैं, हमारा ये विनोद है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये विनोद है, धूप से बचने के लिए एक छाता लेके आया। ध्यान से देखेंगे, छाता लेके आया ना, दिखाई दे रहा है ना आपको। अब देखिए, इफ विनोद बाउट एन अम्ब्रेला फॉर ₹100, इसने क्या किया, विनोद ने एक छाता खरीदा है, कितने रुपए देके, 100 रुपए दे। तो जब इसने पैसे दिए और छाता खरीदा तो वो क्या बन जाएगी, इसकी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या, सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं। और कितना हो जाएगा सीपी, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसपे कि आप इस चीज को परचेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। आपके पास में कोई सामान है, आपने उसको बेचा, अब जितने रुपए में आपने उसको बेचा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम करते हैं एसपी से। शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस में हम एसपी लिखेंगे। इफ विनोद सोल्ड द सेम अम्ब्रेला फॉर 200, देन द ₹200 इज कंसिडर्ड सेलिंग प्राइस। मैंने क्या बताया, जिसपे उसने बेचा, क्या किया, इसने क्या किया, छाता को बेचा, कितने बेचा, 200 रुपए में बेच दिया। तो 200 रुपए क्या हो जाएंगे बेटा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, जिसमें आप बेचोगे। ठीक है माय डियर, ओके।
अब देखते हैं अगली बात, देखते हैं हमें क्या मालूम पड़ा, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ा, हमें सेलिंग प्राइस मालूम पड़ी। जिस पे हम खरीदेंगे वो कॉस्ट प्राइस होगा, जिस पे हम बेचेंगे वो हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। आपने देखा ना नीतू ने क्या किया था, सब मटेरियल लगा के कितना बोला, 100 रुपए बोला, और कितने में बेच दिया, 90 में बेच दिया। तो 100 रुपए क्या हो गई थी उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और 90 क्या हो गया था उसकी सेलिंग प्राइस हो गई थी। मैंने स्टार्टिंग में लिखा भी था ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस में से मैं जो बेच रहा हूं सामान उस प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो क्या बनता है, प्रॉफिट बन जाता है। आप समझना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, कोई भी जैसे कि सपोज करिए ये बॉल दे रखी है, क्या दे रखी है, ये बॉल दे रखी है। अब इस बॉल की आपने इसको खरीदा तो कितना आया, ये आया सीपी आया निकल के इसका 50 रुपीज आ गया। कितना आया, 50 रुपीज आ गया। अब आपने क्या क्या खरीद लिया बॉल को। अब बॉल को खरीद के घर पे लेकर आपका एक फ्रेंड आया तो उसने, आपने क्या किया, उस बॉल को उस फ्रेंड को दे दिया। और जैसे ही आपने उस बॉल फ्रेंड को दिया तो आपने दिमाग लगा लिया थोड़ा सा, बोले 50 का तो मैं लेकर आई थी, मैं गई भी थी और फिर मैं लौट के भी आई तो मैं चली फिरी नहीं, तो मैं इसको 50 का नहीं 60 का बेचूंगी। तो उसने क्या बोला कि मैंने उसको कितने बेच दिया, उसको 60 रुपीज में अपने फ्रेंड को बेच दिया। तो मतलब ये क्या हो गया, आपका एसपी हो गया। अब ध्यान रखेंगे, जहां पर आपका एसपी ज्यादा हो जाता है किससे, सीपी से। जहां आपका एसपी ज्यादा हो जाए सीपी से, मतलब सेलिंग प्राइस अगर सीपी से ज्यादा है तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए इसी को लिखेंगे तो क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना है 60 और कॉस्ट प्राइस कितना है 50, तो बेटा कितना आ गया 10 रुपीज। तो इस लड़की को, इस गर्ल को कितने रुपए का फायदा हो गया, 10 रुपीज का फायदा हो गया। तो ये क्या कहलाया, मेरा प्रॉफिट कहलाया। आप समझ गए इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे और समझते हैं। देखिए स्क्रीन पे अब क्या है, लॉस की बात करते हैं। अब इस लॉस के साथ आप समझ जाएंगे कि नीतू के साथ पहली बार में क्या हुआ था। जब कस्टमर आए, नीतू ने बोला कि 100 रुपए का केक है और कस्टमर ने बोला मैं 90 का दीजिएगा। जब नीतू ने 90 का दिया तो उसे क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ है फिर लॉस हुआ, अब आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हमने क्या देखा था बच्चों, अभी हमने देखा कॉस्ट प्राइस भी देखी और सेलिंग प्राइस भी देखी थी। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा, अभी मैंने क्या बताया था पहले, अगर आपका, क्या बताया बच्चों मैंने, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है किससे, सीपी से, तो क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अगर अगर क्या बोला बेटा मैंने, अगर बोला सीपी ज्यादा हो जाता है आपका एसपी से, तो क्या बन जाता है, आपका लॉस हो जाता है। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा है मटेरियल की, सपोज कि देखिए मैंने क्या किया, ये बॉल थी मेरी और इस बॉल को मैंने क्या किया है, बेच दिया। पहले कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी, 50 रुपीज थी। अब मैंने इसको बेचा, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था, कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, हम्म अब इसने क्या किया, सेलिंग प्राइस। अब इसने क्या किया, क्योंकि उसने देखा कि मेरे अपनी को बेचना, भैया को बेचना, जो कम में बेच दिया तो कितना हो गया 40 रुपीज। उसने खरीदा तो 50 का तो बेचा कितने का, 40 का बेचा, तो उसे क्या हो गया, यहाँ देखेंगे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो क्या हो गया उसको, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। कितने का लॉस हुआ माई डियर, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कितना हो गया 10 रुपीज का उसको क्या हो गया, लॉस देखने को मिला। ये हमें कहलाता लॉस। अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तभी नीतू को क्या हुआ था, पहले टाइम में लॉस हुआ था। ठीक, अब और आगे समझते हैं और कौन कौन से टर्म्स दे रखे हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं हम मार्क्ड प्राइस की। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जैसे कि आप शॉप पे जाते हैं, शॉप पे आप गए, अब आपने बॉल देखी, देखिए एक बॉल दे रखी है, बॉल दे रखी है, इसका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्राइस लिखा हुआ है
100 रुपीज लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ बच्चों? 100 रुपये का टैग लगा हुआ है। आप गए दुकानदार के पास में, आपने बोला ये बॉल, तो उस पर प्राइस कितना लिखा हुआ है? उस पर प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 100 रुपीज लिखा हुआ है। अब आपने दुकानदार से बोला नहीं नहीं हमें 100 की मत दो, हम तो आपको 80 रुपये देंगे, अब 80 रुपये में आप हमें दो तो बताओ। तो दुकानदार बोलता है नहीं नहीं वापस जाओ। ठीक है, ये तो हो गया, आप छोटी दुकान पे जाते हैं। अब बड़ी दुकानों पे क्या होता है, जैसे कि आपने बॉल देखा 100 रुपये, तो इस पर डिस्काउंट लिखा होगा, डिस्काउंट बोलते हैं ना। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? देखिए डिस्काउंट दे रखा है इसके ऊपर, बॉल के ऊपर डिस्काउंट कितना दे रखा है? 10% का डिस्काउंट दे रखा है। अगर मैं 10% का डिस्काउंट इस प्रिंटेड वाली, ये प्रिंट हो रहा है, बॉल को लिखा हुआ है, दुकानदार ने कुछ नहीं बोला, उस बॉल के ऊपर लिखा हुआ है 100, ये कौन सा हो गया? मार्क्ड प्राइस। कौन सा हो गया बच्चों? मार्क्ड प्राइस हो गया। अगर बॉल के ऊपर कोई, जैसे कि आप दूध की थैली लेके आते हैं या ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं, उस पर लिखा होता है ना, मार्क्ड प्राइस लिखा होता है ना, कि 23 रुपए की या 12 रुपए की, 10 रुपए की, वो क्या होते हैं? आपके मार्क्ड प्राइस होते हैं। ठीक है, अब मार्क प्राइस आपका मिल रहा है, उस पर डिस्काउंट कितना? 10% हो गया, तो अब ये कितने की हो गई? अब ये हो गई आपकी 10% निकाल लोगे तो कितना हो गया? 90। कितना बचेगा बेटा? डिस्काउंट हटा देंगे तो 90 रुपए का, और 90 रुपए का आप क्या कर रहे हैं? इसको बेच रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हमेशा डिस्काउंट किस पे निकालेंगे आप लोग? मार्क्ड प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है, अगर कोई बॉल बॉल दे रखी है, उस पर प्राइस का 100 का, डिस्काउंट 10% का दे रखा है, तो वो कितनी की सेल होगी? 90 रुपए की सेल होगी, क्योंकि 10% निकालो तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 100 में 10 माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा? 90 निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए, मार्क्ड प्राइस द प्राइस सेट बाय द सेलर ऑन द लेवल ऑफ द आर्टिकल। मैंने बताया था किसी आर्टिकल के ऊपर लेवल लगा होता है, उस पर कितना लिखा होता है? जीरो सेट कर दिया जाता है। इट इज अ प्राइस एट विच द सेलर ऑफर्स द डिस्काउंट। अब ये वो प्राइस होता है जिसपे कि सेलर क्या करता है? 10 रुपए का डिस्काउंट देता है। अब सेलर, अब देखिए अगर नीतू ने ये दिमाग लगाया होता, नीतू ने क्या किया? नीतू ने 100 अपना जितना भी रुपए का था, 200 रुपए का उसने रख दिया केक, फॉर एग्जाम्पल। अगर वो उसमें 10% दे दो, कितना होगा? 180 का हो गया। अब ग्राहक कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला कि मुझे केक चाहिए, तो नीतू ने कितना बोला? 200 रुपए का केक है, लेकिन दुकानदार ने बोला हमें डिस्काउंट दो। तो लेकिन बना तो वो 180 का ही है ना, लेकिन उसे बढ़ा के प्राइस कितना लिख दिया? 200 लिख दिया। अब जब उसमें 10% का डिस्काउंट निकाल तो वो ऑटोमेटिकली 180 का हो गया। तो उससे क्या होगा? कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएगा और आपका भी पैसा निकल के आ जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने वीडियो देखा कि 100 रुपीज का था केक, ठीक है ना, और उसने कस्टमर ने कितने मांगा? 90 रुपए का मांगा। अगर यही काम नीतू पहले से ही कर लेती कि 100 रुपए का दिया और 10% डिस्काउंट लगाती, तो उससे क्या होगा? कस्टमर भी बेनिफिट में रहेगा और नीतू का पूरा पैसा भी निकल के आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें, मैंने क्या बताया बेटा कि डिस्काउंट, डिस्काउंट अभी बताया था, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमेशा किस पे लगेगा? मार्क्ड प्राइस पे ही लगेगा। अब देखिए मार्क्ड प्राइस एक्चुअल में होता क्या है? मार्क्ड प्राइस क्या होता है बेटा? इसी पे तो मैंने डिस्काउंट लगाया और प्लस इसी पे मैंने क्या किया? सेल किया। अगर मैंने सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को आपस में जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस के बराबर हो जाएगा। आप समझिए मेरी बात को, मैंने क्या बोला? मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट लगाते हैं हम लोग, जब डिस्काउंट लगा देंगे तो रेस्ट अमाउंट बचेगा, उस पर तो हम सेल कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को अगर जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा? मार्क्ड प्राइस निकल के आएगा। और डिस्काउंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका होने वाला है। ठीक है, अब क्या करना है? डिस्काउंट निकालना है आपको परसेंटेज का। तो आपको करना क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है। परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकलता है बच्चों? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट लिखना है आपको यहाँ पे, अपॉन किस पे निकालेंगे आप लोग? हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकालेंगे, इनटू 100 हो जाएगा। बस यही क्या बन जाएगा? आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, बस मैंने ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया ताकि समझ पाए। ठीक है, अब आपकी समझ में कुछ ना कुछ आ रहा होगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अब समझ गए मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट कहाँ निकलता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कब लॉस होता है और कब प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। ठीक है,
एक बात याद रखेंगे, डिस्काउंट ऑलवेज मार्क्ड प्राइस पे लगाना है आपको और किसी प्राइस पे नहीं लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉर्मूले देखो, ये मैडम बैठी हुई है, अब मैडम बोल रही है पढ़ लिए, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप हर चीज भूल जाएंगे। आप कहीं भी पढ़िएगा बच्चा, चाहे द स्पीडी में से पढ़िएगा, चाहे आप ट्यूशन में पढ़िएगा, चाहे स्कूल में पढ़िएगा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। 1 या 2 दिन के बाद में आप भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो ये क्या करानी है, इसको रिवीजन करा रही है। इसने बोला कि तुम सुनाओ मैं सुनता हूं, तो इसने बताना स्टार्ट किया। क्या बताना स्टार्ट किया माय डियर, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो देखो बात याद रखेंगे, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज कैसे निकलेगा माय डियर, पी प्रॉफिट अपॉन, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, इस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, इनटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। और प्रॉफिट क्या होता है माय डियर, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गई इतनी बात। अब लॉस पूछे, परसेंटेज ऑफ लॉस पूछे तो कैसे निकालेंगे माय डियर, लॉस अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा माय डियर, 100 हो जाएगा। और लॉस कब निकलता है माय डियर, लॉस निकलता है आपका जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। यहां भी आपका लिखा हुआ प्रॉफिट और लॉस, लॉस प्रॉफिट। डिस्काउंट की बात करते, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो क्या निकल के आता है हमारा, डिस्काउंट निकल के आता है। अगर परसेंटेज डिस्काउंट की बात करते तो अभी थोड़ा पहले क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया कि डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ये कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को 1 बाय 1 और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके ये रहा, फाइंड द गेन और लॉस। कुछ लोग बैठे थे, बोले सीख गए, आ गया समझ में आपके, अरे आपसे ही पूछ रहा हूं, आपकी समझ में आ गया, इतना पढ़ा था, तो चलिए क्वेश्चन करके बताइए। अरे मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये संता जी पूछ रहे हैं। संता बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस आने वाला है, जरा बताओ तो सही हमको। तो चलिए बताते हैं इनको। अभी हमने क्या सीखा है, पहला क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग वेयर सीपी और एसपी गिवन दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है लॉस का या गेन का। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे, ये रहा। सीपी दे रखा है बच्चों, आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, और आपको गेन दे रखा है। गेन का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है, या गेन बोले या प्रॉफिट बोले बात एक ही। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 6 रुपीज दे रखा है। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है बच्चों, आपको मालूम है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए पहले, कैसे निकलेगा सेलिंग प्राइस बच्चों, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट में से कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट, इसको इधर लेकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, और उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 6, तो कितना आ गया माय डियर, 56 आ गया। हमें सेलिंग प्राइस निकल के आ गया माय डियर, हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे रखा था, सेलिंग प्राइस हमने यहाँ से निकाल लिया। अब क्या करना है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमें मालूम है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला हम सीख के ही आए हैं। अभी क्या सीखा था फॉर्मूला, हमने हमने फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा बच्चों, फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी, हमेशा सीपी पे निकालेंगे, इनटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अरे इतना ही तो निकलेगा। प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास में, प्रॉफिट हुआ 6 का, सीपी कितना बेटा हमारा 50 दे रखा है, इनटू कितना हो गया, 100 हो गया। हमने सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया था माय डियर, प्रॉफिट हमें दे रखा है, कॉस्ट हमें दे रखा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना कैसे निकलेगा। तो देखिए प्रॉफिट कितना 6 दे रखा है, सीपी क्या 50 दे रखा है, 50 से कितनी बार गया, 2 टाइम्स किया, तो 2 6 कितना होता है, 12% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है माय डियर, प्रॉफिट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये होगा।
अरे कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको सेलिंग प्राइस भी निकालना दिखा दिया, यहाँ पे खाली प्रॉफिट परसेंट बोला हुआ इसलिए मैंने बोला। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या बोला, लॉस की बात कर रहे हैं, तो क्या लॉस निकाल पाएंगे आप लोग? बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखिए माय डियर। सेकंड प्रॉब्लम क्या बोला हुआ इन्होंने, सीपी दे रखा है कितना, 70 दे रखा है, और क्या दे रखा है, हमें लॉस दे रखा है। लॉस कितना दे रखा है बेटा, 7 दे रखा है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस निकालिए, तो क्या निकाल लेंगे आप सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, ये आप निकालेंगे। ठीक, प्रॉफिट लॉस निकालें, चलो सेलिंग प्राइस भी निकाल देते हैं। देखिए लॉस हो रहा है, लॉस कब होता है माय डियर, लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से, समझ गए? तो देखिए मैंने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो किससे, सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, आ रहा है? तो देखिए जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस, तब क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ से सीपी दे रखा है आपको, लॉस दे रखा है, ये कितना हो गया, 7 हो गया। सीपी कितना हो गया, 70 हो गया। ये कितना हो गया, माइनस एसपी हो गया। इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो एसपी कितना आ जाएगा माय डियर, एसपी आ जाएगा 70 से -7 किया तो कितना आ गया निकल के, 63 आ गया। ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, लॉस निकल के आ जाएगा, वो सॉरी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, क्योंकि 7 रुपए का तो लॉस ही हो रहा था उसको। कॉस्ट प्राइस 70 दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका प्रॉफिट सॉरी लॉस परसेंटेज निकालना है, क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, वो ध्यान से देखेंगे जरा। क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना, तो कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन किस पे निकालेंगे बेटा, हमेशा ये निकालेंगे सीपी पे निकालेंगे, इनटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एल दे रखा है आपको 7, सीपी दे रखा है आपको 70, और ये किस पे निकालना है, 100। 7 से कितना गया, 10 टाइम्स गया, और एक जीरो से एक जीरो, तो कितना बचा माय डियर, 10% बचा। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब बाकी ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे कौन सा, 3, 4 और 5। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन इजी हैं, वही फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो हमने फॉर्मूले आपको समझा दिए थे, अभी सब बता दिया था, वहां से आप निकाल लेंगे। अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा प्रॉब्लम ये वाली। देखिए प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है, ए मैन वाउट ए चेयर, एक लड़का था मोनू। मोनू का क्या हुआ, कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया, तो उसे एक चेयर परचेस करनी पड़ गई। वो चेयर कैसी थी, व्हील चेयर थी। अब इस व्हील चेयर पे जब बच्चा बैठेगा तो आराम चल लेगा, उसके पैर में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अब इसका दोस्त आया सोनू, सोनू बोलता है मोनू से कि यार तुमने व्हील चेयर कितनी खरीदी, तो व्हील चेयर बोलता है वो 280 रुपए की खरीदी। तो बोलता अब क्या करोगे, ये कूड़ा हो जाएगी। तो बोला नहीं नहीं, ये चेयर मैं संभाल के यूज करूंगा, और जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं इस चेयर को क्या करूंगा, बेच दूंगा। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन वाउट ए चेयर फॉर ₹280, और फिर जब ठीक हो गया मोनू, ठीक हो गया पैर उसका, तो खड़ा हो गया। अब उसने क्या, इस चेयर को उस आदमी को बेचने की कोशिश की जिसके पैर में प्रॉब्लम थी, वो चल नहीं सकता था। तो मोनू ने क्या किया, उस चेयर को कितने बेचा, 350 रुपीज में बेच दिया। तो मोनू दिमाग का तेज था, पैर में तो फ्रैक्चर हुआ था, दिमाग में थोड़ी हुआ था। तो उसने 280 रुपए में क्या खरीदा, और 350 में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो उससे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे क्वेश्चन ये वाला। देखिए क्या बोला इसने, उसने बोला कि सीपी, सीपी कितना बोला बेटा, 280 रुपए में तो वो खरीद के लेके आया, और एसपी कितना हो गया, एसपी उसको कितने बेच रहा है, 350 रुपए में उसने उसको बेच दिया। तो अब उसको देखिए, एसपी क्या कर रहा है, एसपी ज्यादा है किससे, सीपी से ज्यादा है। तो मुझे क्या होगा बेटा, तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है, 100% प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 350 माइनस 280, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे तो निकालते हैं बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा इसका आंसर, देखेंगे 0 में से 0 गया, 15 में से 8 गया, तो कितना बचा माय डियर, 77 बचा, और ये कितना हो जाएगा, 0, 2 बचा, 2 से 2 0 हो जाए, तो कितना आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया मेरा 70 आ गया। पर वो बोला प्रॉफिट नहीं पूछना मुझे, क्या पूछना है, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछना है। तो क्या नहीं निकाल पाएंगे आप, बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट किस पे निकालेंगे आप लोग, सीपी पे निकालेंगे, इनटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
अब देखिए प्रॉफिट कितना आ गया, इसको 70 प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना था 280 इंटू कितना हो गया भाई डियर 100 हो गया। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया, 0 4 7 4 जा 28, और 4 से जब इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आया माय डियर, ये आ गया 25। तो कितना निकल के आया 25% निकल के आ गया। मतलब जब मोनू का फ्रैक्चर हुआ, मोनू जो चेयर लेके आया और जब ठीक होने के बाद उस चेयर को इसने बेचा, तब इसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, हमने बड़ी आसानी से प्रॉफिट निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली प्रॉब्लम। दिखाई दे रहा है आपको, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए एक लड़का था, बड़ा प्यारा लड़का था। ए साइकिल वॉज बॉट फॉर ₹1200। इसने क्या किया, एक साइकिल को कितने में खरीदा, 1200 में खरीदा। लेकिन इसके पापा ने बोला तुम साइकिल क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेके आ रहा हूं। तो उसने बोला साइकिल तो बेकार हो जाएगी, अब साइकिल करना क्या है मुझे। तो उसको याद आया कि मेरा एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड से बात करता हूँ। उसने उस फ्रेंड से बात की और साइकिल को उसको बेच दिया। लेकिन उसने जब साइकिल बेची तब उसे कितने का, जब सोल्ड करा तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए साइकिल वॉज बाउट फॉर ₹1200 एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको यह बताना है कि इसने जो इसको साइकिल को सेल किया उसको 25% पे किया था, तो कितने रुपए में इसने इसको बेचा होगा, तब इसको 25% का फायदा हुआ होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ध्यान से देखेंगे प्रॉब्लम क्या बोला बच्चों, इसमें इसमें बोला हुआ है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना बोला हुआ है इसने, 1200 बोला हुआ है। ठीक है, और सोल्ड कर रहा है, तो सोल्ड में सेलिंग प्राइस पूछा है मुझे सेलिंग प्राइस मुझे नहीं मालूम है, वो मुझे निकालनी है। और गेन बोला हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बोला हुआ है। मैंने क्या बताया था बेटा, गेन को ही प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 25% दे रखा है। अब क्या करना है, अब आंसर निकालना है इसका। तो देखिए कैसे निकलेगा आंसर इसका। मुझे मालूम है बेटा कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है बेटा, प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और आपको ये भी मालूम है प्रॉफिट को क्या लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट को लिखते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है किससे, कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। और फिर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे। तो अब जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा माय डियर, वो बन के आएगा, प्रॉफिट को कितना लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू कितना हो गया 100 हो गया। क्योंकि दिमाग तो लगाया बच्चे ने, अब फॉर्मूला भी तो लगाना पड़ेगा। जब फॉर्मूला मालूम होगा तभी तो साइकिल को अच्छे से बेच पाएगा कि मुझे इतने परसेंट का फायदा होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब फॉर्मूला मुझे मालूम है, वैल्यू जेनी तब पुट करना है, बस आपको आंसर निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दे रखी है कितना, 25%, इक्वल टू सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करना है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है, अपॉन में कितना दे रखा है बेटा 1200, इंटू कितना हो गया 100 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। 12 का मल्टीप्लाई 25 में कर दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू कितना हो गया, एसपी माइनस 1200 हो गया। इसको ले जाकर उधर जोड़ देंगे इसके अंदर, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा माय डियर, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 1200 प्लस 12 का 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 12 पंजे 60, जीरो 6 कैरी, 12 दूनी 24 और 24 से 6 कितना हो गया 30। अब 1200 में 300 ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा आंसर, मैं ऊपर लिख देता हूं इसका आंसर, जगह नहीं है। कितना आ गया बेटा एसपी, एसपी आपका आ गया है, कितना आया 1200 प्लस 300 कितना हो गया 1500। ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से समझ में आ गया, सारे फॉर्मूले मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूं जिससे कोई आपको दिक्कत ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली प्रॉब्लम क्या कह रहा है? एक बालक दे रखा है, बालक को किताबों से बड़ा प्यार था, सारे स्टूडेंट इसके दोस्त वगैरह आए हुए थे, इसने दिमाग लगाया कि मैं इतना पढ़ता हूँ, क्यों ना इस बुक का यूज़ किया जाए। तो उसने यूज़ क्या किया? क्योंकि उसने द स्पीडी ब्रेन्स पर प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ रखा है, इसलिए उसको मालूम है मुझे क्या करना है, जो किताबें पुरानी हो गई हैं। तो इसने क्या किया? अ बुक वाज सोल्ड फॉर ₹42, 42 रुपए में एक इसने किताब को सेल किया एट अ गेन ऑफ 5%। उसे कितने का प्रॉफिट हो गया? 5% का प्रॉफिट हो गया। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो आपको बताना है जो ये बुक है जो बेची है इसने, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, बस आपको ये पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझेंगे। क्या बोला उसने? सोल्ड, सेलिंग प्राइस दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। और गेन क्या हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट हो रहा है उसको। प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है उसको? 5% का हो रहा है। क्या पूछा गया है? कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था? फॉर्मूला देखा था। कोई कॉस्ट प्राइस क्या फॉर्मूला होता है बेटा? प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100। यही फॉर्मूला देखा था हमने। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितने कितना आता है? प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है, तो इसकी जगह रखेंगे 5%। एसपी कितना जगह? 42 दे रखा है। सीपी हमें मालूम नहीं है, तो सीपी हमें निकालना है। सीपी जैसी कि ऐसी रख दीजिए, इंटू कितना करना है? 100 कर देना है। सीपी इधर लेके जाएंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 5 सीपी हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। माइनस सीपी कितना हो जाएगा? 100 सीपी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 में से ये क्या हो जाएगा? 100 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया? 105 सीपी हो गया। और ये कितना हो गया बेटा? 4200 हो गया। अब क्या करना है बेटा? इसमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आएगा इसका आंसर। सीपी कैसे निकलेगा माय डियर? सीपी निकलेगा 4200। देखो ये भी देख रहा है, निकालो जल्दी निकालो। तो कितना हो गया? 105 आ गया। अच्छा 105 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माय डियर? देखेंगे जरा। 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4, 420 आ रहा है। तो ये कितनी बार जाएगा माय डियर? ये जाएगा 4 टाइम्स, और जीरो का जीरो। तो कितना आ गया? सीपी आपका आ गया, कितना आ गया बेटा? 40 आ गया। कितना आ गया माय डियर? 40 आ गया। यही मेरा आंसर है। मतलब उस किताब की कॉस्ट 40 रुपीज रही होगी, जो कि इसने 42 रुपीज में बेच दी थी, और उस पर कितने का प्रॉफिट हुआ? इसको 5% का प्रॉफिट। हम मैथ्स के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के इतनी ही आसानी से निकालेंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बच्चा आराम से गार्डन में बैठा हुआ है, क्योंकि उसने माला में मैंने द स्पीडी ब्रेन्स ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखो मस्त गार्डन में बैठा हुआ है, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? अगर यस तो कमेंट सेक्शन में हाँ करिएगा, अदरवाइज मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वाइज एन आर्टिकल फॉर ₹80। ए जो है, ए क्या कर रहा है? एक आर्टिकल खरीद के लेके आया, कितने रुपीज में? 80 रुपीज में, और उसको सेल कर दिया उसने बी को, कितने प्रॉफिट में? 20% प्रॉफिट में उसको बेच दिया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? बी सेल कर रहा है उसको सी, सी को सेल कर रहा है। किसको कर रहा है बेटा? वो सी को सेल करा। और ये क्या आपका बी है, बी ने किसको सेल किया है? सी को। कितने प्रॉफिट में? 25% प्रॉफिट में। तो बताना है कि कुल सी ने कितने रुपए उसको दिए बी को। अब सी का अमाउंट बताना आपको कितना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? जो दे रखा है डाटा उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए टू बी की, ओहो, अगर हम बात करते हैं ए टू बी की, बात करेंगे ए से लेके बी की, तो पहले आर्टिकल कितना खरीदा था ए ने खरीदा था उसको, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी बेटा? खरीदने पर 80 रुपये होगी। कितनी होगी? 80 रुपीज होगी। और उसने कितने प्रॉफिट में बेचा है? 20% के प्रॉफिट में उसने बी को बेचा हुआ है। 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है हमें? प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20%। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, ये हो गया वैल्यू। अब मुझे इसका सेलिंग प्राइस निकालना है कि इसने इसको कितने रुपए में बेचा, तो वो सेलिंग प्राइस मालूम पड़ जाएगा मुझे। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपके सामने होता ही, आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होता है माय डियर, प्रॉफिट अपॉन, या इसको ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको याद हो जाएगा। प्रॉफिट कब निकलता है, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। कितने पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। 100 हो गया। आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 20 इक्वल टू एसपी हमें फाइंड करना है बेटा, और सीपी कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, और नीचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, 8 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 इक्वल टू 10 करेंगे और 10 एसपी हो जाएगा बेटा, और 10 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आता है। तो क्या करना है बेटा, इस 800 को यहाँ लेके जाओगे आप, है ना। तो कितना हो जाएगा, ऊपर देखेंगे ध्यान से, 10 एस पी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 800 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 160 से, तो कितना हो जाएगा 960 आ जाएगा। एसपी कितना आ गया माय डियर, एसपी आ गया 96। अब 96 वो रुपए हैं जिसपे कि ए ने बी को बेच दिया। अब बी ने जो खरीदा, तो खरीदने के लिए बी ने कितने रुपए देने पड़े होंगे, 96 रुपए देने पड़े होंगे ए को। अब जब बी ने खरीद लिया तो बी के लिए क्या बन गया, जो ए का सेलिंग प्राइस था, अब वो बी के लिए क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया। आप समझना बेटा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब ए ने बेचा तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना था, 96 था। लेकिन जब इसने इसको बेच दिया बी के पास में, तो बी का क्या बन गया, अब जो कॉस्ट प्राइस बन गया। तो अब मैं ये कहूंगा कि जो बी के पास है वो क्या है, ये कॉस्ट प्राइस। क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। बी का क्या बन गया ये, अरे चल जा भाई, बी के लिए क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस बन गया, कितना 96 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर आपको आगे बताता हूं, ठीक है। भाई ए ने तो बेचा था बी को, और जब बेच दिया उसने, तो उससे प्रॉफिट कितना हुआ, 96 का हुआ, और बी ने कितने रुपए पे करने होंगे, 96 रुपए पे किए होंगे। तो बी ने तो खरीदा है, तो बी के लिए जो सेलिंग प्राइस ए का था वो बी के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस बन गया। तो अब बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 96 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बी ने क्या किया है, अब बी ने जो काम किया वो ये किया है कि बी ने सी को बेच दिया, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे बताना है कि सी बी को कितने रुपए देगा, या फिर बी कितने रुपए में इसको सी को बेचेगा। अब भाई या तो बी सी से जितने रुपए बेचे, या सी उसको पैसे दे, बात तो एक ही है, उतने तो सी को पे करना होगा। तो मुझे यहां से क्या निकालना है, यहां से निकालना सेलिंग प्राइस निकालना। तो निकालते हैं बेटा, बड़े आराम से निकालेंगे। सीपी ये रहा, प्रॉफिट दे रखा है हमें, प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कितना हो गया, सीपी इंटू 100 हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट दे रखा 25, एसपी आपको फाइंड करना है, सीपी आपको 96 दे रखा है, यहाँ भी कितना है 96 दे रखा है, इंटू कितना दे रखा है 100 दे रखा है। 96 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 96, और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 100 एसपी, और माइनस कितना हो जाएगा 96 इंटू 100। जब आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत टिपिकल कैलकुलेशन हो तो सिंपल करने की कोशिश करो। अब माइनस 96 इंटू 100 लिखा हुआ है, इसको इधर लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, ठीक है। मैंने लिखा 25 इंटू 96 प्लस हो गया 96 इंटू 100 इजुकल टू कितना हो गया बेटा, 100 एसपी हो गया। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इस पे। मैंने क्या किया, इसमें 196 कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा 25 इंटू, सॉरी 25 प्लस कितना हो गया बेटा, अरे समझ रहे हो ना, 96 यहाँ पर है, 96 यहाँ पर, 96 मैंने कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा 25, और इधर कितना बचेगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू कितना आ गया 100 एसपी आ गया। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखिए कितना हो गया बेटा, इसको मैंने लिखा 96 इंटू 125
अपॉन में कितना आ जाएगा माय डियर, 100 आ जाएगा, इक्वल टू कितना निकलेगा, ये एसपी निकलेगा मेरा। अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपको मालूम है 25 से कितना गया, 4 टाइम्स गया, 25 से कितना जाएगा, 5 टाइम्स आएगा, 4 से कितना जाएगा ये वाला बेटा, 4 से जाएगा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो 24 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 5 कितना आ गया बेटा, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 120 रुपए आ गए। 80 रुपए में ए ने बी को बेचा था और बी ने कितने का बेच दिया उसको, 120 रुपए का जब सी को बेचा तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। और ये वही अमाउंट है जिस अमाउंट को सी ने पे किया होगा बी के लिए उस आर्टिकल को खरीदने में। ठीक है, सी ने कितना पे किया है, 120 रुपीज पे किया है। ये था इसका करेक्ट आंसर और मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। ये पूरा सॉल्यूशन है, इससे पहले वाला पेज था और ये वाला पेज है। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और बहुत इजी वे में हमने सॉल्व किए। ठीक है माय डियर। तो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को ये डर लगा रहता है कि मैथ्स कैसे सॉल्व होगी, और बहुतों को तो डर लगता है एग्जाम से, क्या एग्जाम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरी एक बात जरूर ध्यान से सुन लें, अगर आपको एग्जाम से लगता है फियर, तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फियर फॉर एग्जाम, बिकॉज द स्पीडी ब्रेन्स इज हियर। यहां पे आपको स्पीड डिफरेंस देता है सारे के सारे सॉल्यूशंस और बेस्ट ट्रिक, जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएं, और अच्छे से अच्छी अप्रोच देता है जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएं। तो इसी तरह की अप्रोच और ट्रिक के लिए जुड़े रहिएगा द स्पीड में साथ में, जहां हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए जय हिंद।